ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल ट्रैवलिंग पे था और ओथ सेरेमनी से रिलेटेड जो बातें थी आप सभी को बताई जा चुकी थी इस चैनल के थ्रू। लेकिन बहुत सारे लोगों के जब मैसेज मेरे पास आने लगे, इवन स्क्रीनशॉट कई लोगों ने टाइमिंग का खींच कर भेजा, और कुछ लोगों ने, क्योंकि दुनिया में देखिए बहुत सारे ज्योतिषाचार्य अब डे बाई डे उत्पन्न होते जा रहे हैं यूट्यूब पर। कई बार क्या होता है आप समझिएगा मेरी बातों को, और आपके सभी वो डाउट जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने माइंड में भर दिए हैं उसको क्लियर भी करूँगा। अब 7:15 का जो टाइमिंग बनता है, 7:15 के हिसाब से अगर हम लोग देख रहे थे, कल वाली मैं चार्ट भी यहाँ पर ओपन कर ले रहा हूँ। एग्जैक्टली टाइमिंग 19:15 पे जो पहले देखा गया था, फिर उस पर हम चेक कर लेंगे दोनों में लग्न का कितना अंशात्मक डिफरेंस पड़ रहा है। इसको आप पहले नोट कीजिए। पहले जो लग्न था 25 अंश का था, 25 डिग्री का था, और क्योंकि टाइमिंग जो है 19:23 हम इसको रख लेते हैं, तो 19:23 को करने से लग्न जो 25 डिग्री का था वो 26 डिग्री 57 मिनट, मतलब लगभग 27 डिग्री का अंशात्मक हो गया। ये इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या कोई ग्रह अपने राशि को चेंज किए? नहीं चेंज किए। क्या किसी प्रकार का प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हुआ? आंसर है नहीं चेंज हुआ। वर्ग कुंडली के अंदर अगर आप देखिएगा तो वैल्यूज़ चेंज नहीं होगा। मैं 19-23, 19-24 दोनों पर एग्जैक्टली सेम ही आएगा। और कुछ डाउट जो आप सभी के लिए लोगों ने भर दिया, आजकल क्या है कि प्रेडिक्शन 2014 से लगातार मैं कर रहा हूँ, ये आप लोगों को पता होगा। और इस बार के जो प्रेडिक्शन गलत हुए हैं, उत्तर प्रदेश विशेष रूप से अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी का, ये दोनों प्रेडिक्शन जो गलत हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि जितनी प्रेडिक्शन दी गई सब गलत हुई है। बार बार वही चीज़ें आप रिपीट करेंगे तो अच्छा नहीं है। मैंने बता दिया कहाँ कहाँ प्रेडिक्शन सत्य हुआ था, इसको हम बाद में भी चलेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़े, पीछे की क्यों बातें किया जाए, आगे की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टाइमिंग 19:13 का बन रहा है उसके हिसाब से भी चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला कि क्योंकि शाम सूर्यास्त के बाद हुआ है, 19:18 पे कल सूर्यास्त था, तो सूर्यास्त के बाद कभी भी शपथ समारोह नहीं लिया जाता है। आइए मैं इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या बताना चाह रहा हूँ। जिस समय ऋषि मुनि हुआ करते थे, जिस समय ज्योतिष धर्म को लिखा गया था, नारद मुनि ज्योतिष के जनक माने जाते हैं। और ये चीज़ कन्फर्म है कि जब पहले के समय जब चीज़ों को लिखी गई थी, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ों को लिखा गया था, जैसे रात में नाखून को नहीं काटा जाता, अशुभ माना जाता है। मतलब लोग इसको अंधविश्वास भी, लेकिन आज के डेट में लॉजिक क्या आपको मिला, रात में नाखून इसलिए नहीं काटते क्योंकि कट सकती है उंगली, इसलिए। तो ये भ्रांति है, लोग पुराने लोग कहा करते थे, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हुआ करती थी। जब भी शपथ समारोह लेना होगा तो सूर्यास्त के बाद नहीं लेंगे, ये ऐसी चीज़ें कहीं पर भी मेंशन नहीं है। केवल ये एक भ्रांति है। और ये शपथ समारोह वाली जो बात है, क्योंकि मैंने मुहूर्त चिंतामणि पढ़ी हुई है, और मुहूर्त चिंतामणि में जो मेंशन्ड है, जब भी शपथ समारोह लेते हैं, अलग अलग शपथ समारोह के लिए अलग अलग टाइमिंग होती है।
जब सरकार कोई शपथ समारोह लेती है तो उसमें स्थिरता को देखी जाती है, उसमें लग्न को देखा जाता है। लग्न स्थिर होना चाहिए, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। ऑब्वियस सी बात है कि 7-15, 7-18 और 7-23 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पहले के समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो इसलिए फंक्शन नहीं होते, तो कोई शपथ नहीं लेता था। लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो स्थिर लग्न में करना अच्छा होता है, और स्थिर लग्न जो है वो वृश्चिक लग्न बना है, और वृश्चिक लग्न स्थिर लग्न होने के कारण अच्छा है। मैं टाइम को अभिजीत जी पूछ रहे हैं 7-23 है सिन्हा जी, मैं 7-23 को ही लेकर चल रहा हूँ। आप 7-23 लीजिए, 7-24 लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में अंशात्मक उतना ही आ रहा है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। अब लग्न की स्थिरता सबसे पहला होता है, और कल मैंने जो फार्मूला बताया था 1321 का, जो मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है लग्न का और साथ में लग्नेश का। तो लग्न कहाँ पर बैठा हुआ है? लग्न जो है आपका, मतलब जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न अपने आप में स्थायित्व का कारक माना जाता है, स्थायी चीज़ों के लिए, यानी स्थिर लग्न माना जाता है, और स्थिर लग्न मानने के कारण इसको अच्छा ही माना जाता है। तो लगन में कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात है, कुछ लोगों ने ये भी मैसेज लिखा, कमेंट सेक्शन में लिखा कि छठवें घर में लग्नेश बैठा हुआ है, इसलिए ये समय गलत है, ये सरकार गिर जाएगी। केवल छठवें घर में लग्नेश को बैठा दीजिए और आप ये कहिए कि सरकार गिर जाएगी, ये तो ज्योतिष के नाम पर, ज्योतिषीय गणना के नाम पर गलत है। क्योंकि आपको ये भी सोचना चाहिए, लग्नेश 6, 8, 12 में बैठता है तो परेशानियां होती है, लेकिन स्वगृही हो जाता है तो उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। छठवें घर का मालिक छठवें में बैठा हो तो ये एक बहुत तगड़ा होता है। अगर अगर इसमें देखा जाए, कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो कि क्रूर ग्रह हो, सूर्य हो या मंगल हो, तो निश्चित रूप में बुक में लिखा हुआ है तो शत्रुहंता योग का स्पष्ट रूप से फॉर्म करता है और स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया जाता है। स्ट्रिक्ट डिसीजन मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए शत्रुहंता योग पर भी आप बिल्कुल भी संदेह मत कीजिए। लग्नेश का छठवें में बैठना ये भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और रात्रि में सूर्यास्त के बाद हुआ ये भी परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। केवल जो महत्ता दी जाती है नक्षत्र का, योग का, करण का, तारा का, इन सभी की कल ऑलरेडी मैंने पूरी लिस्ट बताई थी। इनको देखा जाता है किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, किसकी प्रायोरिटी कम होती है, उसको हम लोग सबसे ज़्यादा महत्ता देते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा रात्रि हुआ, सूर्यास्त के जस्ट बाद हुआ है, बहुत ख़राब पोजीशन नहीं है। पोजीशन जो है 110%, ये आप मान के चलिए कि ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। और मैं अभी भी उसी बात पर हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो लाइव नहीं होना चाहता था आज, क्योंकि ऑलरेडी प्रेडिक्शन दिया जा चुका था, लेकिन लोग इतने कंफ्यूज हो गए हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर पूरे 5 साल तक क्यों चलेगी सरकार, और जो आप परेशान हो रहे हैं, सबका अपना अपना आकलन है, लेकिन जो मैं स्पष्टीकरण बता रहा हूँ उस स्पष्टीकरण को आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पूरे 5 साल की ये सरकार चलने वाली है, और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बता दूँ, सबसे बड़ा राजनीतिक हलचल जो है वो महाराष्ट्र में आने वाला है। और देखिए अभी क्या है, क्योंकि शपथ समारोह हुआ है, कुछ लोगों को मलाईदार पोर्टफोलियो मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, नाराज़गी होगी, ये सब भी सामने आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, ऐसा होगा। लेकिन इसके बाद भी, क्योंकि लग्न किसका है, मोदी जी का भी लग्न जो है, कुछ लोगों ने बोला कि उनका तुला लग्न है, रेक्टिफाई किया गया, और जिन्होंने रेक्टिफाई किया था उन्होंने 400 प्लस की सीट भी दी थी। तो रेक्टिफाई मत कीजिए, मेरे पास एकदम 110% उनका बर्थ डिटेल है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ डिस्क्लेमर में। मेरे पास 110% वही उनका बर्थ डिटेल है, मोदी जी का भी है और योगी जी का भी है। तो यहाँ पर दोनों लोगों का बर्थ डिटेल अच्छा है, स्ट्रांग है, और अगर स्ट्रांग नहीं होता तो मैं ये नहीं बोलता कभी भी कि प्रेडिक्शन गलत हो जाता। 2022 में ही बोला था प्रेडिक्शन गलत तो भविष्यवाणी छोड़ दूंगा, ऐसा वर्ड नहीं बोलता अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो।
तो बात है कॉन्फिडेंस का, अगर चार्ट सही मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। वृश्चिक लग्न है, लग्न और सबसे बड़ी चीज़ है, जो लोग ओथ ले रहे हैं, जो शपथ ले रहे हैं, वो भी बहुत, उनका भी लग्न, और मैंने आपको कई बार बोला है बहुत पहले, अगर मैं गलत होता तो बार बार वृश्चिक लग्न में ही क्यों शपथ समारोह होता है। आप चेक कर लीजिए, जब तक माननीय मोदी जी जितने भी शुभ काम को करते हैं वो हमेशा वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो 3-4 जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर कर लीजिए। रात्रि में होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। रात्रि में सामान्यतः वैसे भी कोई शपथ समारोह नहीं करता है। अब एक बार देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी रात्रि में ले लिए थे, एकदम मिड रात में ले लिए थे और उनकी सरकार गिर गई थी। वो रात्रि में लिए थे लेकिन लगन अच्छा नहीं था, स्थिर लगन नहीं था, और वो सप्तम में सूर्य बैठा हुआ था। तो ये मायने रखता है, ये इम्पोर्टेंस रखता है। रात्रि में वैसे भी सोने का समय होता है और आप किसी को बुला नहीं सकते हैं, इसलिए हर काम जो है दिन में किया जाता है। रात्रि का जो काम होता है वो आराम करने का होता है, शपथ का नहीं होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर संध्या काल के बाद या सूर्यास्त के बाद भी अच्छे मुहूर्त होते हैं तो उसमें काम को किया जाता है। लॉन्गेविटी अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वो देखी जाती है। अब आपके कुछ प्रश्न ले लेता हूँ। तरुण जी बोल रहे हैं शिव शिंदे गुट नाराज़ हो गया है क्योंकि कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं मिली है। अरे नाराज़ हो जाएं, हट जाएं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क अब नहीं पड़ने वाला है। 300 से ज़्यादा का ये आंकड़ा टच हो चुका है एनडीए के लिए, और 300 के आंकड़े के बाद सभी को पता है कि अगला जो है चुनाव वो महाराष्ट्र में होने वाला है। और अगले महाराष्ट्र में, और कितनी सीटें लाए हैं शिंदे, 6 सीटें लेकर आए हैं या 7 सीटें लेकर आए हैं। तो उनको भी पता है कि अगला चुनाव महाराष्ट्र में होगा, और अगर इस समय हटेंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा और बहुत बड़ी परेशानी होगी। तो इसलिए वो नहीं हटने वाला है। ये मैं अभी ज्योतिषीय रूप से ये मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं टेक्निकली रूप से देख रहा हूँ कि क्या सचमुच में वो हटेंगे। अगर हटेंगे तो वैसे भी जाएंगे, दिक्कत होगा। महाराष्ट्र में कौन आगे बढ़ेगा उसको देखना पड़ेगा। अभी आगे आगे आने वाली जो प्रेडिक्शन है उसमें ये भी है कि सेना सेना साथ हो जाए, ये भी कंडीशन ऐसे करके बन रही है। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। और 303 सीटों के साथ एनडीए ने जिस तरीके से शपथ समारोह लिया हुआ है और सारे लोग आकर हैं, इसमें मोदी जी वही करेंगे जो उनको करना है। छठवें भाव का जो मंगल होता है, स्वगृह अगर हो जाता है वृश्चिक लग्न में, तो वो तो फिर वही करेगा जो करना है। और इसके लिए किसी को किसी से बहुत ज़्यादा सहयोग लेना, जिससे लेना है वो सहयोग दे चुके हैं और बीच में नहीं होगा। तो शपथ समारोह की जो टाइमिंग चेंज हुई है उस पर मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, और बाकी आने वाले वीडियो में जुड़े रहिएगा। अगला प्रेडिक्शन क्या, योगी जी को जो ये परेशानी हुई है उत्तर प्रदेश में, उसके कारण उनको गद्दी से हटाया जाएगा, ये केजरीवाल ने बोला था। इस पर एक प्रेडिक्शन बनता है और इस पर मैं प्रेडिक्शन लेकर आ रहा हूँ। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दूसरी बात है, आलोचना करने वाले अब आलोचना बंद कीजिए। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक गणना मात्र है। अगर सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से उनको परेशानी हुई है जो लोग शेयर सट्टा में पैसे लगाए हैं। मैं तो शेयर सट्टा में पैसा लगाने के लिए भी कई दिनों से मार्केट पे प्रेडिक्शन ही नहीं दे रहा हूँ कभी भी, कि शेयर मार्केट में ये कीजिए। शेयर मार्केट में कितने लोगों ने पूछा है कि शेयर मार्केट में क्या करना है, और आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। शेयर मार्केट में मेरा 23,000 का टारगेट पूरा हो चुका था, मैंने नहीं दिया। उसके बाद प्रेडिक्शन गोल्ड में 72,000 का टारगेट पूरा हुआ, मैंने प्रेडिक्शन नहीं दिया। और सिल्वर में 88,000 का प्रेडिक्शन सत्य हुआ, उसके बाद मैंने प्रेडिक्शन नहीं दिया क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो मैंने ऐप बनाया वो बहुत मेहनत से, इस ऐप पर काफ़ी काम किया गया। इसमें पूरा एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी का काम किया गया है ताकि आपको सही रिजल्ट मिल सके। पूरे लॉजिक लिखवाया गया है। 2 साल से लगातार प्रयासरत हूँ, पुणे के एक यूनिवर्सिटी में लगातार मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस समय एकजुट रहिए। हिंदुत्व की छवि को मत खराब कीजिए, हिंदुत्व को बढ़ाइए, साथ में बढ़िए, सबका साथ सबके विकास वाले पे काम कीजिए। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आगे क्या होगा, जो बिल पास होने हैं यूसीसी और बाकी चीज़ें, वो भी अपने टाइम से पूरे हो जाएंगे। लेकिन
सरकार, मैं फिर बोल रहा हूँ और मैं 3 बार ये बोलूँगा लास्ट में जाते-जाते, सरकार पूरे 5 साल चलेगी। सरकार पूरे 5 साल चलेगी और सरकार पूरे 5 साल चलेगी और ये मैं पूरे कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को बोल रहा हूँ और आने वाले समय में आप इसको भी देखिएगा, कोई परेशानी नहीं होने वाली सरकार को। देखिए, सरकार से ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, अराजक तत्व अगले 100 दिन बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। कल जिस तरीके से वैष्णो देवी में घटना घटित हुई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। तो 100 दिन अगले जो है वो थोड़े से खतरनाक हैं विरोधियों के लिए। उन्होंने अपना काम जो करना चाह रहे थे, इंडी गठबंधन को लाना चाह रहे थे, राज्य करना चाह रहे थे, वो उनसे हुआ नहीं और अब वो निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं। इसका मुझे ज़्यादा डर है। मुझे इस बात का ज़्यादा डर है कि इस साल मानसून इतना तगड़ा आ जाएगा कि हर जगह जल ही जल आपको दिखाई देगा। गर्मी से परेशानी तो थी ही, अंगारक दोष बना था, अब इतना बाढ़ की कंडीशन हो जाएगी कि इससे मुझे डर है। मुझे डर इससे नहीं है कि मोदी सरकार पूरे 5 साल नहीं चलेगी, पूरे 500 साल 5 साल चलेगी, लेकिन परेशानी किस में आ रही है? मुझे केवल परेशानी आ रही है आने वाले 100 दिन, ये नोट कर लीजिएगा और अगले 100 दिन क्या होगा इसकी भविष्यवाणी भी आपको कल मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।